हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर चैप्टर्स। अब हम लोग जो उसमें एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे उसका हल निकालें। आइए देखते हैं, अपने चैप्टर को खोलें और उसके क्वेश्चन सेक्शन को देखें। उसमें दिया हुआ है रीड एंड फाइंड, पढ़िए और पता करिए, खोजिए। ए सेक्शन दिया हुआ है आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न है नेम द फॉरेस्ट वेयर द बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली। उस जंगल का नाम बताइए जहां पर पक्षी और पशु शांतिपूर्वक रहते थे। आपको तो याद ही होगा कौन सा जंगल के बारे में हम लोग अंडरलाइन किए थे, याद है ना? सारंडा। यस, एकदम सही सोच रहे हैं। तो द बर्ड्स and the animals lived peacefully in Saranda। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सारंडा। The second question is what decision did the older animals take? बुजुर्ग जानवरों ने कौन सा निर्णय लिया, किस तरह का निर्णय लिया? तो आपको पता था कि बुजुर्ग जानवरों ने एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। तो आइए हम लोग इसको लिखेंगे। The older animals took the decision to open a school in the forest। बुजुर्ग जानवरों ने जंगल में एक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। डिसीजन का अर्थ तो जान रहे थे आप लोग, निर्णय लेना। ठीक। The third one is who were appointed as the teachers। किनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, बताइए तो। याद है ना? गाय को और उल्लू को, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही धैर्यवान थे, बहुत ही। आइए देखते हैं। द काउ एंड द आउल वेयर अपॉइंटेड एज द टीचर्स। गाय और उल्लू को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि व्हाट वेयर द यंग एनिमल्स टॉट इन द स्कूल। बच्चों, जो छोटे जानवर थे उनको विद्यालय में क्या पढ़ाया गया था? आपको तो पता ही है कि वहां पर क्या पढ़ाया गया था। गुड मैनर्स, अच्छी आदतें बताई गई थी। और क्या बताया गया था कि इन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, शांति के महत्व के बारे में बताया गया था। और क्या बताया गया था, बताइए, सोचिए तो। हार्मनी, गुड, आपने ठीक सोचा। हार्मनी के बारे में, सौहार्द, आपसी भाईचारा, कैसे मिलजुल करके रहना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई थी। और भी कई तरह की चीजें बताई गई थी विद्यालय में, मेनी मोर थिंग्स। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे। द यंग एनिमल्स वेयर टॉट अबाउट गुड मैनर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पीस, हार्मनी एंड मेनी मोर थिंग्स इन द स्कूल। छोटे जानवरों को अच्छी आदतें, शांति के महत्व को के बारे में, आपसी भाईचारा, हार्मनी के बारे में, और कई ज्यादा चीजों के बारे में उनको पढ़ाया गया था। कहां पर? इन द स्कूल, विद्यालय में। द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड गोलूज फ्रेंड्स गिफ्ट हिम। गोलू के दोस्तों ने उसे क्या उपहार दिया था, बताइए तो। सही सोचा आपने, बैसाखी, क्रच, जो हम लोग यहाँ पर लगा के लकड़ी वाला चलते ना, याद है ना? गोलू को दिया गया था। तो लिखेंगे गोलूज फ्रेंड्स गिफ्टेड हिम अ क्रच। सेकेंड सेक्शन में हम लोग देखेंगे, बी सेक्शन में, चूज द करेक्ट आंसर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। सही उत्तर को आप चुनिए। चूज माने चुनना, और वाक्यों को पूरा कीजिए। कंप्लीट माने पूरा करना, सेंटेंस माने तो जानते ही आप लोग, वाक्यों को पूरा करें। तो देखिए, पहला कहता है जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली स्थान, इसको हमको भरना है इन ऑप्शंस में, इन विकल्पों में देख करके, इसमें से चुन करके भरना है। तो कहानी तो याद है, याद रखिएगा ध्यान से, हम लोग इसको देखेंगे। द बर्ड्स एंड द एनिमल्स लिव्ड इन, पशु और पक्षी कहाँ रहते थे? अब देखिए, खाली स्थान है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहां बालू ही बालू होता है। क्या वहां रहते थे? याद कीजिएगा। बी में है फॉरेस्ट, जंगल, वन जिसको हम लोग कहते हैं। पशु और पक्षी कहाँ रहते थे? वन में रहते थे। सी में है रिवर,
नदी में रहते थे, आपको तो याद है। सही आपने सोचा। यहाँ पर क्या होगा, फॉरेस्ट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे फॉरेस्ट, और इस जगह पर फॉरेस्ट भर दे, FOREST। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब तो हमारा आसान हो गया बनाना। देखिए, द यंग एनिमल्स वेर टॉट, जो छोटे जानवर थे उनको पढ़ाया जा रहा था या पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था विद्यालय में? ए में दिया हुआ है गुड मैनर्स, अच्छी आदतें। बी में दिया हुआ है बैड मैनर्स, बुरी आदतें। और सी में दिया हुआ है टू फाइट, लड़ने के लिए। फाइट मतलब लड़ना होता है। तो याद है ना हम लोग क्या पढ़े थे, गुड मैनर्स। एग्जैक्टली, देखिए इसको हम लोग गुड मैनर्स को टिक लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे GOOD, गुड, MANNERS, गुड मैनर्स। द थर्ड वन इज, तीसरा है हमारा, गोलू हैड अ डैमेज्ड, गोलू का क्षतिग्रस्त था। क्या था उसका क्षतिग्रस्त? उसका हाथ क्षतिग्रस्त था, हैंड, या उसका पैर में चोट लगा हुआ था, पैर क्षतिग्रस्त था, या फिर उसकी आंख में चोट लग गया था। बताइए तो। क्रच, याद है ना, क्रच क्यों दिया जाता है? क्योंकि पैर में चोट थी उसकी। तो यहाँ पर क्या होगा, लेग। लेग माने तो पैर होता ही है, लेग में हम लोग टिक लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे LEG, लेग। द फोर्थ वन इज, द स्कूल वाज ओपनड इन। याद कीजिए कि विद्यालय को कहाँ खोला गया था। तो पहला विकल्प है एन ओपन स्पेस, एक खुले स्थान में। बी है ऑन अ ट्री, वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर। सी है नियर अ रिवर, नदी के नजदीक, समीप। तो आपको याद है ना, एक खुले स्थान में विद्यालय को खोला गया था, जंगल के बीचों बीच। तो हम लोग लिखे इसको, यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे। कौन सा होगा, एन ओपन स्पेस। इसको टिक कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे AN ओपन स्पेस, SPACE। ये कंप्लीट हो गया। द फिफ्थ वन इज, आफ्टर स्कूल द यंग एनिमल्स प्लेड। फिर यहाँ पर खाली स्थान है। बच्चों, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे भरेंगे, आप अपनी किताबों को खोलें और देखें। चित्र में दिया गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। स्कूल से जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, देखिए गौर से। कौन सा खेल खेल रहे हैं, वहां पर चित्र को देखने से पता चल जाएगा। देखे, मिल गया ना। एग्जैक्टली, तब तो आसान हो गया बनाना। क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे? नहीं ना। टेनिस? नहीं ना। देखिए, फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सी को टिक करेंगे, फुटबॉल, और यहां पर लिख देंगे FOOTBALL, फुटबॉल। अब देखिए, सी सेक्शन आ गया हमारा। इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बक्से में जो शब्द दिए गए हैं उसमें से चुन करके हमको खाली स्थान में भरना है। जो खाली स्थान दिए गए हैं प्रश्न में, उसको हमें भरना है। तो बच्चों, ये सेक्शन पूरा करने के पहले हमें जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इसके विषय में जानना जरूरी है, इसके अर्थ को जानना जरूरी है, तब हम इसमें आसानी से फिल कर सकेंगे। यहां पर लिखा हुआ कब, CUB, कब। कब का मतलब तो हम लोग जानते हैं, हम लोग भालू के बच्चे को कब बोलते हैं, याद है ना, चैप्टर में हमारा दिया हुआ है। द काउ, गाय को कहते हैं। नॉइज, नॉइज माने शोरगुल, हल्ला करना। प्लेइंग, खेलना। कॉटन, रुई। द आउल, उल्लू को कहते हैं हम लोग। बियर, भालू को कहते हैं। अगर हम लोग इसको जान जाएंगे तो आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, द यंग एनिमल्स स्पेंड द होल डे इन, छोटे जानवर पूरा अपना दिन किस चीज में बिताते थे, याद है ना, खेलने में। खेलना को क्या कहते हैं, प्लेइंग, गुड। देखिए, ये प्लेइंग यहाँ पे है, तो इसको हम लोग यहाँ पर भरेंगे, प्लेइंग, PLAYING। एक हमारा कंप्लीट हो गया।
दूसरा है खाली स्थान है, एंड फिर खाली स्थान है वेयर अपॉइंटेड एज द टीचर्स। पिछले प्रश्न में भी हम लोग बना चुके हैं कि किन्हें टीचर के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, याद है ना? द काउ एंड द आउल। तो पहला यहां पर हम लोग इसको देखिए, द काउ। देखिए हम लोग शुरू करेंगे तो ये कैपिटल लेटर से शुरू हो जाएगा, द काउ एंड द आउल। द काउ हो गया, द आउल were appointed as the teacher. The third one is the young animals made a lot of, फिर खाली स्थान है, in the class। छोटे जानवर अपनी कक्षा में क्या करते थे? बहुत शोरगुल करते थे ना। कोई किसी की पूंछ खींच रहा है, कोई उछल रहा है, याद है ना? देखिए हल्ला करने का क्या होता है? नॉइज। द यंग एनिमल्स मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। ये NOISE, नॉइज इन द क्लास। चौथा गिल्लू, याद कीजिए तो गिल्लू, इनको हम लोग किसको कहते थे? द बेबी स्क्विरल। गिलहरी के बच्चे को हम लोग गिल्लू का नाम था उसका। ब्रॉड, ब्रिंग माने तो लाना होता है, तो ब्रॉड माने लाया। गिलहरी के बच्चे ने, गिल्लू ने क्या लाया था? याद कीजिए, क्रच बनाने के लिए क्या लाया था? रुई। रुई को हम लोग क्या कहते हैं? कॉटन। तो इस कॉटन को हम लोग यहां पर भरेंगे, COTTON, कॉटन। द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज गोलू वाज अ, गोलू था, एक क्या था? भालू का बच्चा। तो देखिए तो क्या क्या बच गया? देखिए भालू है कहीं? देखिए यहां पर बियर, तो भालू का बच्चा था बियर, BEAR। और भालू के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? कब, CUB, कब। फोर्थ सेक्शन है हमारा, है डी सेक्शन, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। देखिए एक ये है कॉलम ए और कॉलम बी। आपको यहां पर जो लाइन लिखा हुआ है इससे मिला करके उसको पूरा करना है। तो सब इसके लिए हमें ना, जब भी एक पढ़ेंगे तो उसके लिए चारों पांचों देखना पड़ेगा, हम लोगों को पूरे कॉलम को पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा उत्तर सही रहे। तो द लायन वाज, शेर था, क्या था? शेर जंगल का राजा था। तो खोज रहे हम लोग, यहां पर पहला देखें, कॉल्ड अ मीटिंग, मीटिंग बुलाया। टू सी द न्यू स्टूडेंट, नए छात्र को देखकर। द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा। कैरिड बैग्स, लंच बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स को लाया, अपने बैग को लेकर आया और पानी की बोतलों को लेकर आया। ऑन हिज ओन, अपने से, स्वयं से। तो द लायन वाज, अब हम इसको हम लोग यहां से, लायन वाज द किंग ऑफ द जंगल। द यंग एनिमल्स, छोटे जानवर क्या कर रहे थे? वो अपना बैग लेके आए थे, लंच बॉक्स लेके आए थे। खोजिए तो देखिए तो यहां पर है। तो सेकंड का हमारा हो जाएगा ये वाला। द लायन, शेर ने क्या किया था? मीटिंग बुलाई थी। तो मीटिंग बुलाया कहां पर है? देखिए यहां पर है, कॉल्ड अ मीटिंग। तो हम लोग इसको इस तरह से यहां पर कर देंगे। गोलू वेंट टू स्कूल डेली, गोलू प्रतिदिन, जब उसकी सहायता, जब उसका पैर ठीक हो गया या क्रच मिल गया तो वो डेली अपने से जाने लगा विद्यालय ना। तो गोलू वेंट टू स्कूल, गोलू स्कूल गया प्रतिदिन। कैसे गया? स्वयं से। डेली ऑन हिज ओन, अपने से गया। द टीचर वॉज हैप्पी, शिक्षक कब खुश हुए? जब वो नए विद्यार्थी को स्कूल में देखे। तो नया, टू सी द न्यू स्टूडेंट, ये हमारा यहां पे ऐसे होगा। देखिए बच्चों, ये तो मैंने इस तरह से बना दिया है, आप अपनी कॉपी में सीधा सीधा लिखेंगे, द लायन वॉज द किंग ऑफ द जंगल, ऐसे लिखिएगा और इस तरह से लिख करके कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। लास्ट में हमारे चैप्टर में दिया हुआ है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। बच्चों, चूज वन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स फॉर ईच सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य के लिए
एक शब्द इसमें से, बक्से में से चुनिए और लिखिए। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम इनके अर्थ को जान लें, तब ना हम लोग इसको लिख पाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है LAME, लेम। लेम का मतलब होता है लंगड़ा, मन जिनके पैर खराब हो जाते हैं, जो चलने में असमर्थ होते हैं, उनको हम लोग लेम कहते हैं। ब्लाइंड, ब्लाइंड माने जिनकी आंखें ठीक नहीं होती हैं, जो आंख से देख नहीं पाते हैं, उनको ब्लाइंड कहते हैं। हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड का अर्थ होता है विकलांग, मतलब वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, जो सही स्वस्थ नहीं रहते हैं, उनको हम लोग विकलांग कहते हैं। या दिव्यांग, आजकल तो हम लोग उनको दिव्यांग कहते हैं। डेफ, जो सुन नहीं पाते हैं। डम्ब, मतलब जो बोल नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, पहला है अ पर्सन हु कैनॉट सी इज कॉल्ड अ, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता है। सी माने देखना होता है, तो जो देख नहीं सकता हम लोग जानते हैं ना, उनको हम लोग ब्लाइंड कहते हैं। यस, ब्लाइंड, यहां पर ब्लाइंड, BLIND। अ पर्सन हु कैनॉट स्पीक इज कॉल्ड अ, एक व्यक्ति, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, तो जो बोल नहीं सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डम्ब। याद है ना, डम्ब माने गूंगा, DUMB। तीसरा है, थर्ड है अ पर्सन हु कैनॉट वॉक इज कॉल्ड अ, एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता, वॉक माने चलना, जो चल नहीं सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? खोजिए तो। देखिए, यस, चलने, लंगड़ा। लेम का मतलब होता है जो पैर से लाचार होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं LAME। चौथा है अ पर्सन हु कैनॉट हियर इज कॉल्ड अ, हियर माने सुनना होता है, तो जो सुन नहीं पा सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहरा, जो कान से सुनने में असमर्थ है। तो डेफ इज कॉल्ड अ डेफ, DEAF। और लास्ट है, फिफ्थ वन है ए पर्सन हु इज फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड इज कॉल्ड अ। देखिए, एक व्यक्ति जो फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से, शरीर से, और माने या मेंटली मतलब होता है मानसिक, दिमाग से। तो एक व्यक्ति जो शरीर से और या फिर दिमाग से असमर्थ रहता है, डिसेबल्ड माने असमर्थ है, इज कॉल्ड ए, उसको हम लोग कहते हैं हैंडीकैप्ड, HANDICAPPED, हैंडीकैप्ड। तो एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से असमर्थ रहता है, उसे हम कहते हैं हैंडीकैप्ड, विकलांग या दिव्यांग।